होता है कि आप स्टोर जाते हैं, आप कोई बक्सा खोलते हैं, वहाँ से आपको कोई पुरानी अपनी बचपन की तस्वीरें निकल आती हैं, कोई और सामान निकलता है, तो आप उसको देखें थोड़ी देर के लिए उस लम्हे में चले ज़रूर जाते हैं। बट एक रूल होता है, हर बंदे ने अपना रूल डिफरेंट तय किया होता है, बट हमें ये घर में बताया गया कि अगर आपने कोई चीज़ स्टोर में रख दी है, वो 6-8 महीने आपने इस्तेमाल नहीं की, तो इट्स क्लैरिटी के साथ यूजलेस बताते है। हैं आप जिंदगी में कभी उसे यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो आपके यूज़ की नहीं है। तो जो चीज़ आपको लगे कि अच्छा वो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है और आपको मुस्तक़बिल करीब करीब में उसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती, तो प्लीज़ उसको बांट दें अगर वो इस काबिल है। और अगर वो उस काबिल ही नहीं है और आपको लगता है कि बस उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है किसी तरीके से और बस रख पड़ी रहे क्योंकि फेंकने का दिल नहीं कर रहा, तो प्लीज़ उसको फेंक दें, क्योंकि ख़राब चीज़ मत रखें। और अगर आपको लगता है तब तक वो इस काबिल है तो प्लीज़ किसी को दें, आपके इस्तेमाल की नहीं है, किसी और की ज़रूरत के काम आ जाएगी। आपके लिए वो चीज़ शायद बाद में कभी ऑप्शन बी ऑप्शन सी के तौर पे आपने रखी होती है, तो हो सकता है वो किसी की ज़रूरत हो उस वक्त की। वेरी ट्रू। तो अपने अपने स्टोर पे आज जरा कोशिश करें, विजिट करें और स्टोर को क्लियर किया करें। वो चीज़ वहाँ जरूर रखें जो कि आपको लगता है कि अच्छा नेक्स्ट सीजन में आपको ये इस्तेमाल में आ जाएगी। अदरवाइज इफ यू थिंक कि सिर्फ आप उसे रख रहे हैं कि शायद कभी काम आएगी, तो जब आपको एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, तो आप मार्केट जाएंगे, वो चीज़ नई ले आएंगे, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा कि आपने वो स्टोर में रखी हुई थी। हाँ, हमारे वालिदैन को ज़रूर याद होता है कौन सी चीज़ कब कहाँ रखी थी, हमारा हाफजा इतना शायद नहीं रहा, हमें अच्छा, भूल वन मोर जाता थिंग, है। एक तो ये कि स्टोर को ना प्लीज़ कचरा रूम ना बनाएं। सीरियसली स्टोर को हमने ऐसे रखा हुआ था कि बस फेंक दो चीज़ें, ऑर्गेनाइज करके रखना भी बड़ा ज़रूरी है। आप ढूंढने की बात करें ना, हमें अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी गई हो तो जाहिर सी बात है उसको आपको पता होगा कि क्या चीज़ किधर है और आप फौरन उसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर स्टोर से एब्सोल्युटली। स्मेल आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें फेंक देते हैं इसी तरीके से, ना वो सफाई के साथ रखी जाती है ना उसकी सफाई होती है। कभी एक पेटी होती है हर स्टोर में, हम सबको पता है, जो पाकिस्तान की नेशनल पेटी है। हाँ, वो अब थोड़ा नया स्टाइल भी उसमें आया है, थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन सिर्फ स्टाइल जो पता पैटर्न। उसका जो चीजें हाँ, उसमें आती है सही बात। मेरा ख्याल है वो किसी चीज में नहीं आती। ज्यादा उसमें हम देखते हैं ना वो रजाइयाँ रजाइयाँ, और बिस्तरे और हाँ, तकिए, जब मेहमान ज्यादा आ जाए आप उसमें से निकाल रहे होते हैं। लेकिन उन बिस्तरों को हाँ। धूप भी लगवानी चाहिए, हाँ, कुछ ना धूप हो तो तो। आजकल इंसानों को भी लगवानी चाहिए। वो तो खैर हमेशा ही लगवानी चाहिए, लेकिन चलें, लेकिन बिस्तरों को ही लगवा दें तो खैर है। नहीं, इंसानों को भी साथ लगवा दें जो घरों सही से है। कम बाहर निकलते हैं, उनको इन्होंने लाइटर नोट हमने ओके। बात की थी। लेकिन हाँ, स्टोर का विजिट आप जरूर करें और देखेंगे स्टोर में आपने क्या कुछ रखा हुआ है। अगर आपने वाकई, जैसा सबीन ने कहा ना, बहुत ऑर्गेनाइज रखा, फिर तो वो चीज़ें वाकई आप इस्तेमाल करते हैं। इफ इट्स नॉट ऑर्गेनाइज तो वाकई उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, वक्त का इस्तेमाल करते हैं बड़े बेहतरीन अंदाज से। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे मेहमान होंगे साथ और उनसे करेंगे उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ, दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आप मुझे ऐसे घूरे जैसे आपको मेरी एनर्जी से डर लग गया है, मैंने कही जैसे भागने लगा हूं जाके अभी। हाँ, इतनी आवाज आ रही तो यार मैं खाता पीता हूँ ना, अफ्तारी के बाद भी मैं पीता हूँ। इंटरवल्स में खाता हूँ ना। आपकी तरह नहीं कि Okay. पूरी अफ्तारी अपनी हैवी की फिर बैठ गई। है। मैंने अफ्तारी हैवी की? नहीं, अच्छा, नहीं, करती लोग नहीं भी नहीं आप तो। मानेंगे। नहीं, मैं खाती पीती रहती हूँ। स्लो ईटर ना, आई एम खाती स्लो रहती है। ईटर, मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में आई ईट एवरीथिंग। हाँ बट सबीन, अच्छा वैसे ये हुआ कभी आपके साथ किसी ने आपसे ये शिकायत की हो कि उसे लगता है, ये महसूस होता है कि रमज़ान की रूटीन में जब वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे समहाउ नहीं कर पा रहा, कि उसकी रूटीन ठीक नहीं है, सो उसका इम्पैक्ट उसकी इम्यूनिटी पे हुआ है? ऑब्वियसली लोग कहते नहीं, अक्सर कहते हैं वीकनेस हो गई है। अच्छा, अभी तो 4 ही रोजे रखे हैं, वीकनेस हो गई है। 10 रोजे, अच्छा पहले 10 रोजे बड़े ठीक से गुजर जाते हैं, 10 के बाद जो है वो सब कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी बड़े भी, कि अच्छा अब तो इम्यूनिटी वीक हो गई है, या हम देख रहे होते हैं बीमार हो जाते हैं काफ़ी हाँ, लोग। ये भी देखते हैं। कभी कोई फ्लू हो रहा है किसी को, जो यूजुअली
अक्सर लोग कहते हैं ना हमें बुखार बड़ा कम कम होता है, लेकिन हाँ रमजान के दौरान बुखार हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली इम्यूनिटी वीक होती है, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कुछ होता है तो वो आपको ज्यादा तंग करता है। ज़्यादा तंग कर रहा होता है। लेकिन आज जरा बात करेंगे किस तरह से इम्यूनिटी को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से सब कुछ 10 रोज़ों में नहीं कर लेना कि एनर्जी आप लोगों की मेंटेन रहे, बल्कि पूरा रमज़ान थ्रू आउट वो एनर्जी मेंटेन रखना वो कितना इम्पोर्टेंट है। जादुई फार्मूला क्या है, उसके जादूगर हमारे साथ मौजूद है, मजाक नहीं कर रहा, बाकी है ज़ैनब गौंदल न्यूट्रिशनिस्ट साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आप जादू करती है ना, ऐसे ऐसे आप चीजें बताती है माशाल्लाह, और लोग जब यूज करते हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी माशाल्लाह उनके होते हैं। अच्छा कवर था। कवर तो नहीं किया, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन आई एम ग्लैड ही इज राइट। See, बाकी there लोग you मुझे go. मैसेज भी करके बता रहे होते हैं कि अच्छा हाँ. हमने ये किया था तो हमें उसका ये इम्पैक्ट मिला। अब जरा हमें बताएं इम्यूनिटी बेहतर करने का क्या जादू है रमजान में? रमजान में तो सबसे पहला जादू ये होता है जो हम कभी नहीं करते कि रमजान से 5-7 दिन पहले रमजान की तैयारी शुरू लो भाई, ये कर तो दी। ना हुआ हमसे। नहीं हम करते हैं ना, बेसन खरीद रहे होते हैं। हाँ, ग्रोसरी ग्रोसरी प्रॉपर, स्टोर्स पे आप जाके देखें, तब आहा। तो ओ माय गॉड ऐसे लग रहा होता है जैसे आज सब खरीद लेंगे और सही बात सब है। बिक जाएगा, खत्म सब आज ही सही हो बात। जाएगा। वो बूंदियां लेने के लिए पूरी पूरी लाइन, इतना सा पैकेट होता है बूंदियों का, पूरी लाइन लगी होती है वहां पे। अच्छा, अब आप उनकी ही सिर्फ मेकिंग देखो, बेसन है और उसको डीप ऑयल में फ्राई किया गया और उसके बाद उसको स्टोर किया गया। Yes. ना कोई फाइबर, ना कोई न्यूट्रिएंट, ना कुछ और, हर घर में डेली बनती है, डेली, कोई उसमें वो नहीं सही है। बात है। हम बात करें इम्यूनिटी की, लेकिन चीजें हमने क्या खानी है जिसमें ना फाइबर आए, ना प्रोटीन आए। आप सिंपल मुझे सिर्फ एक बात बताएं, किसी भी इफ्तारी पे, इफ्तारी प्लेटर्स भी होते हैं, बार बुफेज भी होते हैं, घर पे भी, कभी प्रोटीन का कोई कंटेंट देखा है आपने? हालांकि कम। प्रोटीन बहुत इज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन का हमने कुछ नहीं खाना होता, हमने शुरू करना है और बस खाते चले जाना है। लेकिन प्रोटीन जो सबसे जरूरी था, जिसने बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनानी थी, आपको एक ताकत देनी थी, वो आपने वो चीज़ missing miss है। कर दी, Missing है। वो आपने खाई ही नहीं। और हम ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 5-6 रोजे रखने के बाद, 10 रोजे रखने के बाद बड़ी डाउन हो जाती है, बाकी रोजे तो बस अल्लाह तवक्कल ही चलते हैं। हम ये वर्ड सुन रहे होते हैं, ऐसे ही है। वो अल्लाह तवक्कल इसलिए चलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको हिम्मत ताकत दी थी, आपने वो हिम्मत ताकत जाया कर दी। सही बात है। आपने खानों में और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जिसको शायद वो जरूरी भी नहीं थी। आपके रमजान में बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपकी मुझे लगता है होती है, वो स्पिरिचुअल भी होती है, आपकी मेंटल भी होती है। आपने अपनी रूह को भी साफ करना है, अपनी बॉडी को भी क्लेंस करना है। ऐसे ही है। अब रूह को तो शायद कुछ हद तक लोग क्लेंस कर ही लेते होंगे, हम उससे छोड़ देते हैं, वो हमारा ताल्लुक को नहीं क्लेंस है। कैसे करना है? वो हमारा ताल्लुक नहीं है, वो वो जाने हर बंदे का अल्लाह अपना जाने। ताल्लुक है, अल्लाह एग्जैक्टली, सबके लिए आसानी करे जी। हमारा ताल्लुक है बॉडी के क्लेंस करने से। और बॉडी के क्लेंजिंग में जब हम बात करते हैं, मैं बात ये करना चाहती हूँ आज स्पेसिफिकली, लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं मेरी स्किन खराब है, Yes. मेरे बाल खराब है, मेरे नेल्स खराब है, Yes. मैं कौन से सप्लीमेंट्स खाऊं। बिल्कुल। कोई ये नहीं आके कहता कि भाई मुझे डाइट में क्या कोई शामिल क्या डाइट करूं? बता दो। हाँ। अब लिटरली 99% जब हम स्टैटिक क्लिनिक्स पे जाते हैं ना, वो हमें जाके कहते हैं कि जी बाल खराब है, ये खराब है, जिंक ऐड कर लो। Yes. पहले एक ट्रेंड था कि बायोटिन ऐड कराई जाती थी, लेकिन अब लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है कि बायोटिन अगर आपकी बॉडी में कम नहीं है तो बायोटिन आप जितनी मर्जी खा लो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब जिंक जो है वो लोग दे रहे हैं। जिंक का नेचुरल बेस्ट सोर्स आपके पास इंजीर है। ओके। कितने लोग इंजीर खाते हैं? बहुत कम। कोई भी नहीं खा रहा होता। आपने स्किन अच्छी करनी है तो जो आपके पंपकिन सीड्स हैं, जिसको हम सब्ज वो बीज जो होते हैं वो आपने खाने हैं, उससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। Okay. और लोगों को जब हम कहते हैं सीड्स खाओ, सीड साइक्लिंग करो, वो क्या है, मैं तो नहीं करूंगी, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतनी गोलियां खा लें कि कैप्सूल भी खा लेंगे, Yes. सुबह 2 अलग, दिन में कोई रंग बिरंगे, दिन में जी, जी, सोने से पहले रंग बिरंगे अलग, और वो उसका मसला नहीं है। साइड टेबल्स भरे हुए हैं, ये मेरे बालों की है, ये मेरी स्किन की है, ये नेल्स की है, ये मैंने सुबह की, दोपहर गोरे की, होने शाम की है ये। हालांकि आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अगर आप अपना ब्रेन हेल्दी कर लो, खुद को हेल्दी कर लो, बिल्ड कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको इन किसी गोलियों की तो जरूरत ड्रेसिंग रूम से ज्यादा किचन पे फोकस करें। एग्जैक्टली। आपके किचन में हर चीज वो अवेलेबल है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी अच्छा है। ज़ैनब, क्या ये भी एक वजह है कि कुछ लोग कहते हैं हम अगर ये फ्रूट्स की चीज़ें ऐड कर भी लें तो हमें उस तरह का फ़र्क नहीं आ रहा होता जितना किसी मतलब कुछ टैबलेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो उतना फ़र्क आ रहा होता है। शायद इस वजह से क्योंकि हमने दवाइयाँ खा खा के अपनी बॉडी को आदी कर दिया है कि टेंडेंसी वो- बढ़ा ली है। हाँ, कि वो बस दवाइयों को ही अब एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि ये कि कोई नेचुरल चीज़ आप ले रहे हैं, बॉडी को एक्सेप्ट करते हुए भी टाइम लग रहा है, और वो हमारे अंदर सब्र नहीं है, और एक हफ्ते में अगर असर नहीं हो रहा तो हम दोबारा से उसको छोड़ के जी, दवाइयों पे वापस। स्विच कर जाते अब हैं। मजे की आपको बात बताती हूँ,
पाकिस्तान में एक कंपनी ने लिटरली $1 ट्रिलियन का बिजनेस किया है विद इन 6 मंथ्स। ओके। और वो गोली क्या थी? आपकी दर्दें ठीक करेगी। उस गोली के अंदर पता है क्या था? हल्दी, ओके। दालचीनी, काली मिर्च। अच्छा, दैट्स इट। दर्दें ठीक कर रही थी ना? दर्दें ठीक कर रही बस थी। ठीक है। लेकिन हल्दी, काली मिर्च और वो आप इतनी महंगी आपके किचन खरीद में भी के आप लिटरली इतबार नहीं था ना? 30 गोलियां मेरा ख्याल है वो आ रही थी कोई तकरीबन 7-8 हजार की। ओह अच्छा। तो 7-8 हजार की आपने हल्दी खरीदी हो ना, मुझे लगता है कुछ 7-8 माह चल जाएगी आराम वो, से। ज्यादा अच्छा, उस चल दिन एक जाएगी बल्कि। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आई थी और वो बता रही थी कि जब ऑर्थोपेडिक आपकी कोई भी सर्जरी होती है Yes. या इंजरी होती है तो वो जब रेफर करते हैं डाइट के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास डॉक्टर, तो वो कहती है वो हल्दी की जो टैबलेट्स होती है वो दे रहे होते हैं हाँ लोगों जी, को। ऐसे और ही है। लोग क्योंकि वैसे नहीं खाते जी, हमें जायका ऐसे लगता है, वैसे तो वो कैप्सूल होते हैं और कहती है वो दे रहे होते हैं, हम कोई इस तरह की बाकी चीज नहीं देते ऐसे ही उनको। है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 100% एक फैक्ट है, लेकिन उसमें लोगों को सिर्फ ये समझना चाहिए कि आप प्लास्टिक फ्री में खा रहे हो। अगर आप डेली बेसिस पे, मैं नहीं कहती आप दूध में डाल के पियो, मैं नहीं कहती ऐसे पियो, सिंपल एक तरीका है, एक सिप पानी का लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, इतनी या स्पून पे इवन ले लो, उसको पी के ऊपर से 1 गिलास पानी का पी लो। ओके। आपकी हल्दी जो है वो आपको इनर ग्लो भी दे रही है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। ये जो नजला, जुकाम, खांसी, बुखार है ना, इस सबको ठीक कर देती है। और आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में जो आर्थराइटिस, इतना पेनफुल प्रोसेस है, उसमें होता क्या है लोगों को, ये जो जॉइंट्स है हाँ, ना, पेन इनमें होती दर्द है। है, इस जॉइंट में दर्द है, पाँव के जो साइड पे Yes. थंब के आ रहा होता है उसमें दर्द हो रही होती है, आपके जो इसमें टोज में दर्द आ रही होती है, समझ नहीं आता कि कैसे ट्रीट करें। सिर्फ हल्दी और काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च ने कर्क्यूमिन को एब्जॉर्ब कराना है बॉडी में, वो बहुत जरूरी है। जिनको नींद नहीं आती, अगर वो डेली बेसिस पे दूध के अंदर ग्रीन इलायची, हल्दी, काली मिर्च डाल के उसको पिए, इतनी अच्छी नींद आती है कि उसका कोई कमाल नहीं नो है। डाउट। अच्छा, जब जब आजकल हल्दी वाला जो- दूध पिए नींद बड़ी हाँ। अच्छी आती है। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है, मोरिंगा का इस्तेमाल होता है, ये भी उतना ही फायदेमंद होता है? और इसका इस्तेमाल कितना करें? क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हम थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत सारे या तो मामलों नहीं में। करना लेकिन इस्तेमाल, या या 100% सुबह या शाम खाना है। करना है तो बस फिर हमने बेतहाशा खाना है और फिर उसके नुकसानात उठाने पड़ जाते हैं। कैसे मोरिंगा इस्तेमाल करें? मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए भी क्योंकि मेरी इस पे प्रॉपर रिसर्च है। मेरा जो थीसिस था एमफिल का वो सारा इसी Okay. पे था, और उसमें हमने लिटरली लोगों को कंज्यूम करा के रिजल्ट्स देखे। ये 300 से ज्यादा डिजीजेस को ट्रीट करता है। ओके। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, हम गाजरें खाते हैं विटामिन ए के लिए, उससे ज्यादा विटामिन ए है, अच्छा। विटामिन बी है, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, जो फोलेट की कैप्सूल्स हम ले लेके खा रहे होते हैं, विटामिन B12 खा रहे होते हैं, मुंह में छाले हो गए तो विटामिन B12 ले लो, सब कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। आपका कैल्शियम जो है, दूध से ज्यादा कैल्शियम इसमें है मोरिंगा में, ओके। लिटरली। मोरिंगा खाना लोगों को नहीं आ रहा होता कि मोरिंगा कैसे अब तो उसके खाएं। भी कैप्सूल्स आ गए हैं। कैप्सूल्स हैं, गोली फॉर्म में आते हैं। कैप्सूल से मेरा सिर्फ प्लास्टिक से इख्तलाफ तो चलता घुल है, जाता है ज़ैनब। लेकिन हम लिटरली इतना माइक्रो प्लास्टिक खा रहे होते हैं ना, हाँ। प्लास्टिक की प्लेट्स में, या जो हम चाय प्लास्टिक के मग्स में और वो कॉफी पी रहे होते हैं, वो इतना प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है, प्लास्टिक ही बन जाएंगे। ना करेंगे कुछ अच्छे वेयर्स इस्तेमाल टैबलेट इज करें। फाइन। जब उसका ऑल्टरनेट है तो फिर क्यों ना हाँ, सही इस्तेमाल बात। करें? पाउडर फॉर्म में लोगों को लिटरली यही नहीं आज तक नहीं, मैं तो वो बता कहते हैं सकी कि पाउडर मोरिंगा फॉर्म क्या में है। ज़ैनब, मसला ये है कि उसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, लोगों से नहीं भी खाया जाता। सो किन किन चीज़ों में मिला के, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन किन के साथ है? क्या दही में ऐड करके खा Yes. लें, क्या पानी में ऐड? कोरमा में डाल लो। पानी में नहीं पिया जाता। अच्छा, दही में डाल के खा लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका वही taste लोग कम कह रहे होते हैं कि जी दही का भी मजा नहीं आ रहा होता हमें। तो मैं मोरिंगा इस तरह से खाती हूँ, मुंह में मोरिंगा का पाउडर रखे, ऊपर से पानी पी ले। खत्म बात। बड़ी हिम्मत है आप में। ये मोरिंगा के कंजम्पशन का बेस्ट टाइम कौन सा है? मोरिंगा की कंजम्पशन का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। ओके। सुबह सवेरे अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लें और निकल उसके जाए बाद नहीं, काम पे। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद। नाश्ते के दरमियान में कर लें तो साथ। बहुत अच्छा है। Absorption लेकिन अच्छी है। अगर आपने चाय पीनी है तो कम से कम नाश्ते से, चाय और मोरिंगा में आधे घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब चाय उसको साथ ले जाएगी। हाँ, लिटरली वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने Absorb देगी, नहीं होगी, हाँ। आयरन नहीं एब्जॉर्ब होने देगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। चाय तो सारा को सारा, चाय से ना मेरी थोड़ी वो इसलिए है कि अगर आपने पीनी है ना लाजमी, तो अपने पास गो टू कप्स रखें। अच्छा, ठीक। आपने गो टू कप्स, अच्छा प्लास्टिक के ना लें, थोड़े शीशे के इन्वेस्ट कर लें उनमें, वो रखें और आप अपना नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद अपनी चाय गो टू में लो और निकल जाओ। ठीक है। ऑफिस जाके या ऑफिस पहुंचने से पहले आप उस कप से उसको कंज्यूम कर लो। नाश्ते में और उसमें आधे घंटे का गैप होना चाहिए। Gap, नाश्ते में हमने इतने साल लगा के लोगों को इस चीज पे मनाया कि अंडा खाना है, यस। लेकिन अंडे के साथ चाय पी लेते हैं। बेटा फर्क।
उस अंडे का क्या फायदा? वो मुझे उस दिन किसी ने बताया 40 रुपए का अंडा हो गया, अभी 40 रुपए आपने जाया कर दिए। मुझे आइडिया ही नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब अंडे के साथ चाय पीने से क्या होता है? अंडे के साथ चाय पीने से ये होता है कि गीला हो जाता है। आपने अंडे के जितने भी बेनिफिट्स लेने थे, वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। एल्ब्यूमिन उसमें जो होता है वो आपके लिए बहुत वो अच्छा दूध होता से है। भी हो आपकी- जाता है। चुप करो। अब ऐसी बात है तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो आप उसको कंज्यूम कर ले, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। अब शुरू हमने जो इम्यूनिटी की बात की थी ना, वो हमने की थी बाल काले Yes, कैसे करें। ये सवाल जो था मेरा भूल आपसे। गए आप। हाँ, मैं भूल गया चलिए, कि असल में जो मुद्दा था हमारा पूरा इम्यूनिटी का, वो वही यहाँ पे बता दें, हम लेकर आ वरना रहे अंडे थे, क्योंकि हम इम्यूनिटी को भी स्टैटिक्स से नापते हैं। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं तो लगता है कि इम्यूनिटी बेहतर है। बिल्कुल। एक तो ये कि बाल हों हाँ, और फिर काले हों बिल्कुल। इस उम्र में वाकई। अच्छा, बाल नहीं भी हैं तो भी आप उनको रीग्रो करा सकते हो। ट्रांसप्लांट्स और इनकी बजाय भी बहुत बेहतर रीग्रोथ हालत वाकई ज़रा हो जाती है। हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर डाइट। Okay. अगर आप नट्स और सीड्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हो तो बाल सारे के सारे वापस आ जाते हैं। ओके, लेकिन ये ना हो कि बचपन से आपके बाल ही थोड़े हों और अब आप नट्स और सीड्स खा नहीं हम बात करें जो बाल आपके गिरे हैं वो वापस आएंगे। हम ये बात नहीं करेंगे नए फॉलिकल्स बन जाएंगे। यस, फॉलिकल्स की गेम है ना सारी। एक फॉलिकल, अच्छा ये हो सकता है कि एक फॉलिकल से एक बाल की बजाय 2 से 3 बाल हो जाए। आपकी डाइट जितनी अच्छी, उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ योर हेयर सो होगी। क्या क्या ऐड करें फॉर हैविंग गुड हेयर? अपने डाइट में आंवला लाजमी तौर पे ऐड करें। ठीक है। आंवला पाउडर फॉर्म में कर लें, आंवला उसके फ्रूट के खाना फॉर्म है में कि कर लगाना लें। है? खाना है। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला। अच्छा। Okay. आंवला पाउडर्स मिल रहे होते हैं, आप पाउडर लेके सिंपल उसको किसी भी डाइट में ऐड ऑन कर लो। ज़ैनब हम देखते हैं ना वो किसी शैम्पू के आंवला इस्तेमाल शैम्पू। आंवला, तो हमें होता है शायद आंवला लगाने वाली चीज़ ही है। उसमें आंवला नहीं होता। सॉरी टू से, लेकिन उसमें आंवला नहीं है। आंवला सिर्फ आप तब खा रहे हो जब आप आंवला मार्केट से खरीद के या ठीक तो है। आंवला खा रहे हो या मुरब्बा। या आप मुरब्बा भी खा सकते हो, लेकिन मुरब्बे को जरा वॉश करके खा लें ये बहुत मीठा तो हो वो जाएगा ज्यादा मुरब्बा। बेहतर ठीक है। है। अच्छा, मैं आज तक इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर सकी। एक मुरब्बा मिलता है, उसको हरीड़ का कहते हरीड़ का हैं मुरब्बा होता है। और एक आंवला होता है। अब बिल्कुल। मैं इस पे करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये वो कंप्लीट मैं नहीं पहुंच सकी कि वो एक ही है कि अलग अलग है। अलग है आई थिंक। मेरा ख्याल है अलग है, अलग है। हाँ, तो आप उन दोनों को इस्तेमाल करें, उससे बाल है। काले भी रहेंगे, बाल ठीक है। आपके जो है वो ज्यादा भी हो जाएंगे। नंबर 2, अपनी डाइट में मोरिंगा को लाजमी तौर पे ऐड करें। ठीक है। नंबर 3, दूध का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे करें। अब जिन लोगों ने अपने बाल काले रखने और वो चाहते हैं कि सफेद ना हो, वो 2 चीजों का इस्तेमाल लाजमी पूरी लाइफ करें। एक तो एलोवेरा लगाएं। ठीक है। लगाने से ये होगा आपके बाल काले रहेंगे, आपके बाल नेचुरली वो जो एक हम कहते हैं ना फ्लॉलेस बाल, जैसे शैम्पू की एड में आ रहे होते जी, हैं, जी। वो वाले बाल होने के लिए हानिया आपको जैसे बाल। विक तो नहीं होती, विक तो नहीं होती। नहीं वो क्यों आप करते हैं? मुझसे क्यों ज्यादा करते हैं? विक जैसे। जैसे हानिया के विक जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे बाल प्यारे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं, ऐसे वैसे ही। ही बाल नहीं प्यारे नहीं हैं। किसी ऐड के लिए जो विक हाँ होती हाँ, है। वो ऐड करिए, वो वो सनसिल्क उनको के- वो ऐड प्रॉपर याद आ गई है तो ठीक है, It's इट्स okay, ऑलराइट। it's fine, it's everywhere, ऐड तो ऐड हाँ। होती है ना। अच्छा, उसके अलावा जो है आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, आंवला को, मोरिंगा को। ये क्या करते हैं कि आपके बालों को नरिश करते हैं। अब जो एलोवेरा है ना, वो लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। Okay. खाने के लिए अगर आपके घुटनों में दर्द रहती है बहुत ज्यादा और आपकी बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे ये घुटनों का जॉइंट है, जब यू मूवमेंट होती है तो कार्टिलेज आपके वीक हो जाते हैं, Yes. आपके वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, बोन मैरो और वो कम होता है, तो आपका जो एलोवेरा होता है वो उसको इनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। Okay. तो आप एलोवेरा खाओ जरूर, बच्चों को, पेरेंट्स को, अपनों को जरूर खिलाएं, उससे ठीक है। नेचुरल बाल काले भी होने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा कोई नुस्खा भी बताएं ना जिसमें आप एलोवेरा भी डालें, हरीड़ भी डालें, आंवला भी डालें, और क्या बताया था आपने? मैं बताती हूँ। हाँ जादुई फॉर्मूला बाल काले करने का और बाल वापस लाने का फर्क। हेल्दी और इम्यूनिटी गेन करने का है। आपने सिंपल एक जग ले लेना है, उसके अंदर अगर तो आपको हल्दी मिले जो अदरक की फॉर्म में होती है, ठीक है। जो रॉ हल्दी है वो डाल लें, ठीक उसके है। अंदर अदरक डालें, उसके अंदर लीमू डालें, उसके अंदर एलोवेरा डालो, उसके अंदर आंवला डाल दो और उसको थोड़ी सी काली मिर्च डालें क्योंकि हल्दी को एब्जॉर्ब भी कराना है हमने। उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद उसको आइस क्यूब्स में डालें और उसको स्टोर कर दें। ठीक है। स्टोर करें डेली बेसिस पे, 1 क्यूब निकालें, उसमें गर्म पानी डालें और उसको डेली पी लें। वाओ। सारा कुछ आपने पी लिया और आपको पता भी नहीं चला क्योंकि वो जूसेस और उसकी फॉर्म में था, ग्राइंडेड था। Yes. तो आपको आपने वो ले लिया। टेस्ट उस तरह का नहीं लगा। बल्कि जिंजर मजे का शॉट्स के आएगा। नाम से ये इतने महंगे और इतने पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, लोग वाकई खरीद रहे हैं, बस आप उसको घर पे बना लो तो बेहतरीन हो और जाएगा। कितने टाइम में, वैसे ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, बट तकरीबन आपने फायदा कितने दिनों में देखा लोगों को? या मैंने लोगों में लिटरली 3 to 6 मंथ्स में, क्योंकि बालों की जब भी बात होगी थोड़ा ना, slow। कम Takes से कम time। 3 to 6 मंथ्स आपको ऐसा देने ही है। पड़ेंगे। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मुझे याद आई।
अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आपको अगर चीजें क्या? भूल जाती हैं, अगर अगर की क्या, वाकई अगर क्या अगर क्या? आप सीधे मगर पे आए। ये नहीं याद रहता सुबह क्या खाया था। दालचीनी का इस्तेमाल करें। ओके, मैंने एक जगह Gift ये करें रिसर्च मुझे। पढ़ी 1 किलो ला के दूंगा कि तुम्हें। दालचीनी का इस्तेमाल जो है ना वो आपको कैसे करना है ये भी बताती हूँ। दालचीनी आप डेली बेसिस पे खाओ तो आपका हाफजा जो है ना बहुत तेज हो जाता है। ठीक फिर है। मैंने इस पे रिसर्च की तो वाकई प्रूवन था कि उसके जो ऑयल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको मेमोरी तेज करने में। बादाम से उतनी तेज नहीं हुई जितनी मेरी सिनेमन से हो गई। सिनेमन को इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। पाउडर फॉर्म में आप दूध में ऐड ऑन कर सकते हो, उसको स्टिक की फॉर्म में पानी में बॉईल करके पी सकते हो, या पानी बॉईल करके कप में आप थोड़ी सी सिनेमन डालो, ऊपर से पानी पोर कर दो, या गुड टू गो वो आप पी सकते हैं। मैंने सिनेमन पीनी शुरू की, मैंने वो जब पढ़ा और मैं बड़ी इंप्रेस हुई, तो उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी बातें याद आई, मैंने तो सिनेमन छोड़ दी। मैंने कहा कि बात भूलती ही नहीं थी, मुझे इतनी बातें याद रहनी शुरू हो गई। वरना मैं बड़ा चिल इंसान हूँ कि मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया है तो अच्छा ठीक है, इट्स ओके, मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर बाद। अगले दिन मुझे याद ही नहीं होता किसी ने क्या मैं इसको कहा। ला के नहीं दे रहा दालचीनी से, पता नहीं बात याद आ गई मुझे मैं पता नहीं मारेगी। क्या क्या है, मुझे वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अगर याद आ गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मारेगी। अच्छा ज़ैनब, इसमें एक कंफ्यूजन भी थोड़ी सी हम देखते हैं कुछ टाइम से कि लोग ये कहते हैं जितने अरसे से हम दालचीनी जो किचन में इस्तेमाल कर रहे थे दालचीनी नहीं थी, वो जो सिनेमन रोल्स होते हैं वो एक्चुअल दालचीनी होती है। थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दें मुझे। अच्छा, अब मजे की बात ये है ना, ये ना हो कि आप सिनेमन के फायदे सुन के सिनेमन रोल्स खाने चले जाएं और आप कहें कि वो फायदे नहीं हो रहे हमें सिनेमन का। मजे का बहुत होता है, क्या करें। या हमने हॉट चॉकलेट में हमने सिनेमन डलवा ली थी तो उसके फायदे, वो बात हम नहीं करते यहाँ पे उसको। मैं कहूँगा मुझे ज़ैनब ने कहा था सिनेमन, तो मैं सिनेमन रोल खाने शुरू नहीं, आई मेंशनड इट कि सिनेमन रोल्स नहीं, सिनेमन की ही बात हम करें। अच्छा, जो सिनेमन है बेसिकली हमारे पास, तो मैं कहूंगी कि कुछ भी उस तरह से वो चीजें हो ही नहीं रही जो नेचुरल होती हैं। ठीक है। लेकिन जितनी मिले उतनी एटलीस्ट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अब सिनेमन की ये 2 से 3 टाइप्स हैं जो दरख्त से रिमूव होती है। जो ये हमारे पास आती है ये उसकी दरख्त की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, जो वो है वो जरा डिफरेंट टाइप है, वो बाहर ज्यादा मिलती है। हमारे पाकिस्तान में जो मिलती है वो यही है। लोगों ने शोर डाला कि ये सिनेमन नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ट्राई एंड टेस्ट किया गया तो वी गॉट टू नो कि दिस इज द टाइप ऑफ सिनेमन, सिनेमन ही है। ठीक है। अब जीरा का पीछे मैंने एक वो स्कैंडल सुना था कि जी वो झाड़ू के तिनके काट के तो उसके जीरे की फॉर्म में दिए जा रहे थे। तो ये अब हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हम झाड़ू खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं और हमें नहीं पता। हाँ। लेकिन कोशिश ये करें कि जहां से भी आप अपनी चीज लो, जरूरी ये नहीं है कि कितनी लंबी जिंदगी है, जरूरी ये है कि कितनी अच्छी और सेहतमंद जिंदगी है। क्वालिटी आपने कैसी गुजारी है। अगर आपने 100 साल की जिंदगी गुजारी है, अंदर से 50 साल आप बेड पे थे या डिमेंशिया या अल्जाइमर्स का शिकार थे, तो वो कोई जिंदगी नहीं है। और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स ऐसी बीमारियां हैं जो एक दिन में नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकती कि आज ज़ैनब को ये होगा, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। 20 से 30 साल लगते हैं अल्जाइमर्स को, डिमेंशिया को। उसका एक पैटर्न है जो कि डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बता रहे होते हैं और जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते, बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। ठीक है, इट्स फाइन, हम उसे आराम से कहते हैं एज है ना, एज है। हम इतने आराम से कह देते हैं कि पता ही नहीं चला उसको तो कैंसर हो गया, पता ही नहीं चला उसको। लेकिन जब हम उसकी लाइफ की हैबिट्स और ईटिंग पैटर्न्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा था। हम लोग जैसे अक्सर बात करते हैं कि हम लोगों ने पंजीरियां या मार्केट से खरीदे, हमने वो अपने जितने हैं हमारे न्यूट्रिएंट बार्स हैं और वो सारे खरीदे। हम सोच के तो मार्केट से ये खरीद रहे होते हैं कि मैंने बड़ा हेल्दी, हम तो कहते हैं प्रोटीन बार्स हैं, प्रोटीन बार ले लिया। आपको नहीं पता कि उसमें कौन सा ऑयल यूज हुआ है, वो ऑयल कितनी बार रीहीट हो चुका था। ऑयल का रीहीट होना, अच्छा रमजान में ये हर घर में गलती हो रही होती है। आप प्लीज चीजों को करना चाहते हैं तो आप ऐसे करें, एक तेल में इतना सा तेल डालें कि एक दिन की चीजें उसमें हो और खत्म। यस, इससे पहले क्या आप खत्म। ये जरूरी बात है ना। हाँ, जाहिर है अगर बहुत तो ऑयल अब इस्तेमाल, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। और यहाँ पर भी हमारी कोशिश ही थी आप लोगों को एजुकेट करो, खुद भी एजुकेट हो। देखिए हम यहाँ पे बैठे कोई फरिश्ते नहीं है, हम भी ये सारी गलतियां कर रहे होते हैं। हम यही गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सीख रहे होते हैं। जितनी चीजें कर सकते हैं अडैप्ट, हमारी कोशिश होती है हम करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। और दुख पता कब होता है, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करके मैं घर जाता हूँ ना और देखता हूँ कि वो जो सालन मैं डालूंगा प्लेट में उसमें ढेर सारा ऑयल होता है। मैं एक दफ़ा यूँ देखता हूँ, मैं कहता हूँ ना करो यार, ना करो इस तरह प्लीज़, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये अब मुझे लगता है ये आपको सहरी में शायद ही फिर कुछ मिले आज जो आपने भी बात कर दी। मैं कहता रहूँगा, मैं भी ढीठ हूँ, तो हमारा काम है कहते रहना। आगे अल्लाह मालिक है, फिर क्या करें, कुछ मामला में हमारी भी नहीं चलती। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के, जाने ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल।
अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दांतों के मसाइल, मुंह से बदबू आने के मसाइल, ये सारी चीज़ें रमज़ान में हमने बढ़ती हुई देखी हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? खाना पीना तो कम ही होता है पूरा दिन। जी जी, लेकिन सहरी टिक्का के सहरी की है, इफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है वो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। पता ही नहीं है क्या खाना है, कितनी मरतबा हमें ब्रश करना है, अपनी ओरल हाइजीन को किस तरह से हमने मेंटेन करना है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज़ भी हो सकती हैं और किस तरीके से आप बेहतर अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मनाहिल नवाज अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डेंटिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। डॉक्टर साहब, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर है। आपका जो ताल्लुक मरी से है तो वहाँ का मौसम भी रमज़ान से पहले हमने देखा है 2-3 स्पेल्स भी आए थे स्नोफॉल के, अभी हालात अच्छे हैं? अभी बेहतर है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, क्या वाकई रमज़ान में हम देखते हैं कि इश्यूज बढ़ जाते हैं, जिस तरह सबीर ने भी जिक्र किया, बैड ब्रेथ, जो कि हम बहुत कॉमनली देख भी रहे होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर लोग ड्यूरिंग फास्टिंग को नहीं ब्रश कर रहे होते। सो ऐसे में बैड ब्रेथ क्या वाकई बढ़ जाता है मसला? जी बिल्कुल, हमारे पेशेंट्स ज़्यादातर रमज़ान में आते हैं और इसी इशू से आते हैं। बैड ब्रेथ होती है, केरीज़ होती हैं, ये डिफरेंट इश्यूज़ के साथ आते हैं। और होता ये है कि रमज़ान में हमारा स्लीपिंग साइकिल भी चेंज हो जाता है, हमारा ईटिंग साइकिल चेंज होता है, तो ग्रेजुअली जो है हम लोग उस तरह अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कैसे रखा जाए रमज़ान में? ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन ऐसे आप दांत निकालें, मुझे बॉक्स में पैक करके रखते हैं। बॉक्स में पैक करके क्यों रखे? फ्रिज में निकाले, थोड़ी देर के लिए सर्फ में भिगो दें, अच्छी तरह से मैल शैल निकलेगी, दोबारा निकालें और अपने मुंह में वापस लगा लें, तो दांत वॉश हो जाएंगे। नहीं, वो सर्फ से साफ होने के बाद उसके बाद उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद जो है वो मसूड़ों में दोबारा लगा। आई डोंट नो, सर्फ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा सर्फ से। ऑन अ लाइटर नोट, हम किस तरफ निकले, लोगों ने करना दिया हो ऐसा कुछ? सबसे पहले तो मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहूँगी कि दांतों को अपनी बॉडी का एक हिस्सा समझें, इसका ख्याल रखें। रमज़ान में एक रूह की डिटॉक्सिफाई नहीं होता, हमारे इंटायर बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। सो इस केस में मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इसी कंप्लेन से आते हैं कि हमारी जो है बैड ब्रेथ है, हमें कीड़ा लग गया है, और वो इस वजह से होता है कि उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, वैसे ये जो बैड ब्रेथ होते हैं, क्या इसका सारा ताल्लुक यही है कि जो हमने ब्रश नहीं किया है, कि समटाइम्स आपके स्टमक के इश्यूज भी होते हैं, कुछ गट हेल्थ भी होते हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है? दैट्स वेरी ट्रू। हमारे मल्टीपल सिस्टमिक डिजीज़ेस होती हैं जिसकी वजह से हेलिटोसिस, हमारी टर्म में इसको हेलिटोसिस कहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। बट मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगी फॉर हेलिटोसिस, एंड दैट्स इज़ कि आप जब ब्रश करते हैं तो आप टंग को अच्छी तरह क्लीन करें। इससे ये होगा जो बैक्टीरिया आपकी टंग में होता है, दैट इवेंचुअली कॉज बैड ब्रेथ,
तो आपको वो कंट्रोल रखेंगे, बैक्टीरिया उस जगह पे नहीं होंगे। तो ज़बान की सफाई के लिए क्या वाकई जो ब्रश की ऑपोजिट साइड होती है उससे रगड़ना होता है? बिल्कुल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टंग स्क्रैपर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डेंटल फ्लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। Exactly. जिनको आदत पड़ जाती है उनका तो गुजारा उसके बगैर नहीं होता। बिल्कुल। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आपके कुछ फंसा हुआ दांतों के अंदर। दैट्स वेरी ट्रू। कुछ को फर्क ही नहीं पड़ा होता। हाँ बिल्कुल। और टूथपिक से सेफ है ये, पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी ले भी जा सकते हैं और यूज़ भी। लेकिन एक मसला उसका हो जाता है जब आप डेंटल फ्लॉस करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्ली नहीं यूज़ करना आता तो गड़ल जब आपने नीचे किया ना तो गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, ट्रॉमा तो होता है। ये इस तरह, इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे हम टूथ ब्रशिंग करते हैं, इसमें भी मोस्टली पेशेंट्स पूछते हैं कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है। बिल्कुल, सॉफ्ट करें, मीडियम टू सॉफ्ट करें, मीडियम करें या हार्ड करें, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें? एग्जैक्टली तो वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट द मेन थिंग इज आपके यूज़ करने का मेथड ठीक हो। अगर आपका तरीका अच्छा है तो इवेंचुअली जो है आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी। अच्छा, वही तरीका है जो डॉक्टर्स बताते हैं हमेशा से, जो राउंड करके आपने 45 डिग्रीज ऐसे एग्जैक्टली। ये डिपेंड करता है, ओल्डर पेशेंट्स में डिफरेंट मेथड होता है, बच्चों में डिफरेंट होता है और यंगस्टर्स में मतलब दुरुस्त अपने दांतों की सफाई, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट माउथ वॉश कहते हैं कि नहीं रिकमेंड किया जाता। एक हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, हम ग्रोसरी स्टोर गए, वैसी माउथ वॉश लेके रख लिया और जी हम यूज़ कर लेंगे। और मे बी इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर नॉर्मल वाले भी माउथ वॉश आ रहे होते हैं जिसमें बस हल्का सा फ्लेवर ऐड होता है। अच्छा, इसमें रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं और रिसेंटली ये इसमें रिसर्च हुई है कि माउथ वॉश रिकमेंडेड नहीं है। आपने लेना है तो 2 वीक से ज़्यादा ना लें। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड होता है। तो जब हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो उससे गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो मरीज होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ये माउथ वॉश यूज़ कर लें, जस्ट बिकॉज आई थिंक वो मे बी हॉस्पिटल और समथिंग के जनरली आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो अच्छा, सके। नहीं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछूँ, एक तो मेडिकेटेड होता है जो कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी अगर स्वेलिंग है या कोई मसला है ओरल, तो वो उस लिहाज से वो रिकमेंड करते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड है, जिसमें सिर्फ फ्लेवर के तौर पे जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, आप उसको पानी में इतना सा आप लें, पानी में डाइल्यूट करें और उसकी बस आप जल्दी से कुली कर लें, वो पूरा दिन ये है कि या कुछ घंटे आपकी जो ब्रेथ है वो फ्रेश रहती है। मैं उस पर्सपेक्टिव से, जो नॉन मेडिकेटेड है, क्या वो भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? वो भी क्या गुड बैक्टीरिया को किल करते हैं? जी बिल्कुल, आपको हमेशा जो भी माउथ वॉश यूज़ करना है, जो भी टूथपेस्ट यूज़ करना है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपको हमेशा डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके उसके बाद लेना है वो अच्छा, चीज़। फिर ये जो कुछ ऐसे टूथपेस्ट हैं जो कि मेरा ख्याल है मेडिकेटेड हैं और नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं और डेली बेसिस पे जो जिनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसका मतलब वो भी ठीक नहीं है? मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि कौन से ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनका है, बट ये है कि जो हमें पता है, जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें पता है, हम वही पेशेंट को लेट्स सपोज सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए अगर एक टूथपेस्ट है, बिल्कुल तो यूज़ कर सकते हैं वो। लेकिन मुझे मसला नहीं है कि सेंसिटिविटी का इशू है, वो वैसे कह रहे नॉर्मली अवेलेबल होते हैं और हमें नहीं पता, हम नहीं देख रहे, हम उठाते जाते हैं, खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो वो तो इसका मतलब मेडिकेटेड है कि जिनकी को दांतों की सेंसिटिविटी का इशू है वो उनके लिए सिर्फ है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली, जिनको सेंसिटिविटी है, और वो भी हम लोग डॉक्टर्स असेस कर लेते हैं, हमारी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से और फिर असेस करके हम फिर गाइड करते हैं पेशेंट को। हाउ टू सिलेक्ट अ गुड टूथपेस्ट? ओके, इसके लिए ये है कि टूथपेस्ट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर से प्रॉपर हिस्ट्री फॉर्म फिल करना होता है, उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनको देखकर हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को कौन सा टूथपेस्ट रिकमेंडेड है। ओके, यानी ये नहीं कि आपको लाल कलर पसंद है, आप लाल टूथपेस्ट ले आए। नहीं, ये कोई चक्कर नहीं या है। फलाना फ्लेवर पसंद है तो बस बोलो। बच्चों के मामले में तो समझ आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, बस फ्लोराइड रिलीजिंग हो, बेसिकली हमारे जो दांतों में फ्लोराइड जो है उसकी। बट क्या मार्केट में ऐसे टूथपेस्ट मौजूद हैं जिसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे जनरल पॉपुलेशन के दांतों के लिए ठीक नहीं होता?
ये ओवरऑल सेफ है सारे टूथपेस्ट? सेफ है अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में लें, पी साइज लें हम टूथपेस्ट, तो इट्स सेफ। ओके, ये भी मसला पूरा ऐसे बनाते हैं ना उसका पहले। बस मेन चीज है कि ब्रशिंग, ब्रशिंग टेक्निक, कि आप किस एंगल से ब्रश कर रहे हैं, कितनी देर ब्रश कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला है कि हमने टूथपेस्ट पे अच्छा सिलेक्ट कर लिया है, तेज दांत मांजेंगे अच्छे से तसल्ली, जब तक ऊपर की पूरी लेयर नहीं, कोटिंग नहीं उतर जाएगी ना, हम इनेमल को डैमेज कर रहे होते हैं ना। ट्रू, वेरी ट्रू। और इसके साथ साथ गम्स भी डैमेज होती हैं, रिसेशन होती है, तो ये और देखते हैं समटाइम्स ना वो गम इतने आहिस्ता आहिस्ता स्वेल हो जाता है। एक तो हम उसे नॉर्मल समझ रहे होते हैं, दांत छोटे लग रहे होते हैं, हालांकि दांत असल में आधे छुप गए हैं स्वेलिंग ऑफ गम्स की वजह से। अच्छा, ये ऑपोजिट भी होता है कुछ। ये भी मैंने देखा है कि मैंने देखा है, आई डोंट नो, डॉक्टर साहब जरूर इस बारे में बताइएगा कि आप विद एज होता है, कोई बीमारी होती है, जेनेटिक्स में होता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है आपके दांत आपको फील होता है जैसे बड़े बड़े दांत हो रहे हैं और आपके गम्स ऊपर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, ये टर्म है रिसेशन, हमारी मेडिकल टर्म है रिसेशन। इसमें ये होता है कि विद एज भी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिवली ब्रश करते हैं जिसकी वजह से रिसेशन हो सकती है। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल एजेड लोग हैं जिनको रात को ब्रक्सिज्म है, दांत चबाते हैं आपस में, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं। तो जेनेटिक्स बीच में रोल अदा नहीं, करता है? जेनेटिक्स का इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो ये कि ब्रशिंग टेक्निक जो है उसको बेहतर करें, बट विद एज अगर ऐसा हो रहा है तो किन चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रिवेंट हो सके? सबसे पहले हैबिट्स, इसका मेन कॉज ही हैबिट्स है। जो लोग आपस में दांत मिलाते हैं, लाइक ज़ोर से मिलाते हैं रात के टाइम, जिसको ब्रक्सिज्म कहते हैं, अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे साथ। ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी रिसेशन हो जाती है। तो इस चीज़ का हम थोड़ा ख्याल रखें। तो और हम देखते हैं कभी कभी आपके दांत बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई हार्ड चीज़ अगर आप खा रहे हैं या दांत पीस रहे हैं, लिटरली दांत टूट जाता है। मेरा नहीं हुआ। हो जाते हैं मोस्टली। जो पेशेंट्स आते हैं उनका होता है, ज़रूर होता है। इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट इवेंचुअली हम डॉक्टर्स जो हैं उसका एक ट्रीटमेंट होता है जो हम फिलिंग भी कर सकते हैं, रूट कनाल कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आप। अच्छा, जो दांत भुरभुरे दांत को कहेंगे या छोटे छोटे से चंक्स जो है वो दांत की जैसे क्या बोलेंगे उसको? हाँ, छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपके, हाँ, कि वो आपके, आप अगर वैसे देखें तो आपको नहीं लगेगा कि वो दांत टूटा हुआ है, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपके मुंह में आ रहा होता है। या शायद ये भी होता है जो कैलकुलस जमा होता है वो कैलकुलस नहीं होता ना। अच्छा, वो फर्क, हाँ, फर्क है ना। जो मैं बात कर रही हूँ, एक दफा मैंने पहले भी सवाल किया डॉक्टर ने देखा वो कैलकुलस होता है, मैं कहा नहीं बात कर रही कैलकुलस, वाकई वो दांत के छोटे छोटे से ऐसे लगता है पार्टिकल्स मुंह में लगता है ना। दांत ठीक है? नहीं, जब आप जुबान अगर लगाते हैं ना दांतों पे तो वो आपको खुरदरा सा वो फील होता है, सो दैट आपको पता है कि वो वहीं से प्लास्टर सही नहीं है दांतों का ना। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये होता है। और ये अक्सर आप अगर कोई हार्ड चीज़ कर लें तो उससे ये होता है कि हम जस्ट उस जगह को स्मूथ कर देते हैं। सही, ठीक है। उसके अलावा तो इसका कुछ भी नहीं होता है ऐसा। और दांतों में अगर किसी की नेचुरली हम देखते हैं लाइंस हैं या कलर ऐसा है तो उसका अब इलाज आ चुके हैं मार्केट में, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब नहीं ठीक हो सकती? नहीं, बिल्कुल उसका इलाज है। क्रेज लाइंस होती हैं एनामल में, हम उसके लिए विनियर्स करते हैं। लाइंस हट जाती है या ऊपर कोटिंग आ जाती है? एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है। हम थोड़ी सी उसकी ना कुछ की कटिंग करते हैं, कुछ की नहीं करते, और एक कोटिंग हो जाती है। एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा लगता है। एस्थेटिक का वैसे भी आज चर्चा है जी। और हम तो ये कहते हैं कि अगर एस्थेटिक का ही सोच के आप चले जाएं डेंटिस्ट के पास तो भी अच्छी बात है। आपकी ज़रा हेल्थ उससे डिफाइन भी होती है। समटाइम्स ये भी होता है कि आप जाते हो तो सिर्फ दांत सीधा करवाने के लिए, मालूम होता है कि 4 और मसले भी हैं, बिकॉज जब आपका मुंह खुलता है ना फिर मालूम होता है अंदर मसला क्या है। सो डेंटिस्ट गाइड भी कर देते हैं आपको, और कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि वक्त पे अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिए, हल कर लिए तो वो ठीक भी रहता है, अदरवाइज चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। आज का हमारा मौजूद था ओरल हाइजीन, बिलखुसूस बैड ब्रेथ से मुतालिक हमने बात का आगाज़ किया था। ये कितना ज़रूरी है कि सहरी के फ़ौरन बाद, बजाय इसके कि आप इसका इंतजार करें कि अजान जब होगी मैं पानी पीऊँगा, ब्रश पहले कर लें, फिर पानी पी लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अफ्तारी के बाद या जब भी आप रात में अगर डिनर कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मीठा खा रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ब्रश, और वो राइट टेक्निक के साथ आप ब्रश कर रहे हैं, बिकॉज अच्छा सा टूथपेस्ट सिलेक्ट कर लें और इवन ब्रश सिलेक्ट करना काफ़ी नहीं है, किस वक्त कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं ब्रश, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च 2026 सुबह 10 बजे। लाइव टेलीकास्ट वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत मुल्क भर में तेज तरीन कनेक्टिविटी की बुनियाद रख दी गई है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 3G और 4G टेक्नोलॉजी ने मुल्क में मवासलाती इनकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल उसी तरह अब 5G के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट, डिजिटल मईशत और ई-कॉमर्स के नए उफक रोशन होने जा रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी, एक मजबूत और डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अगर कोई मशकूक सरगर्मी या कोई शख्स मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई का बायस बन सकता हो, कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक होने का मशकूक दावा करे, कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस हो, कोई शख्स या ग्रोह नफरत अंगेज तकारीर में मुलव्वस हो, एक जिम्मेदार शहरी बने और इंसदादे दहशतगर्दी हेल्पलाइन 1719-1719 पर फौरन कॉल करें। पुरअमन पाकिस्तान, हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज दूसरी नमाज तक, जुमा जुमा तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अहले ईमान के लिए कफ़ारा है, बशर्ते कि वो कबीर गुनाहों से बचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ये वो मुबारक महीना है जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि माह सियाम रमज़ानुल मुबारक है क्या, तो वो आरज़ू करे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। मैं आप सब लोगों के लिए बारगाह इज़्ज़ी में दुआगो हूँ कि वो आपको इस माह मुबीन की, माह मुबारक की, माह रहमत की पूरी पूरी बरकतें नसीब फरमाए। रमज़ान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च 2026 सुबह 10 बजे।
लाइव टेलीकास्ट वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत मुल्क भर में तेज तरीन कनेक्टिविटी की बुनियाद रख दी गई है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 3G और 4G टेक्नोलॉजी ने मुल्क में मवासलाती इनकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल उसी तरह अब 5G के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट, डिजिटल मईशत और ई-कॉमर्स के नए उफक रोशन होने जा रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी, एक मजबूत और डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। क्या आप जानते हैं किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आए सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़ जंगलात और शजरकारी को फरोग़ दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबार ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक मल्टी टैलेंटेड खातून नहीं लड़की हमारे साथ मौजूद है। लड़की हमारे साथ मौजूद है। मुझे ख्याल है कि तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं शी इज गुड फ्रेंड तो मैं उनसे बच जाऊंगी और कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत जबरदस्त वो काम करी है एक्टिंग की।
ये दो खवातीन के दरमियान ना आज ये किसी और मूड में, मैं आपको बता रही हूँ खवातीनो हजरात, आज शुक्र करो कि आज मैं आपको बात मेरा वो मोड सामने आया नहीं है। आज मैं एक बात बताती हूँ आपको खवातीनो हजरात। वो होता है ना जब बचपन में होता था कि जब हम देखते थे कि टीचर क्लास में ही टीचर का मूड खराब होता था ना, तो हम सब स्टूडेंट्स मिलकर ये बात कहते थे कि आज टीचर की घर से लड़ाई हुई है, टीचर की अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई है, हम यही बात कर रहे होते थे। तो आज श्वेब जब आए ना तो मेरे हस्बैंड से कोई लड़ाई नहीं हम हुई, सारे मेरा ये बात husband- करें कि आज लगता है बेगम ने सही फिर भेजा है। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है होता है वो। ना? हाँ वो ये है ना, बड़ा छोटे को डांटता है या कोई मामला हो जाए छोटा उससे छोटे को, तो हमारे घर में ये हो सकता हुआ हो, आपके घर में भी होता होगा। जी जी, अरीबा कह रही है इस वक्त आपने ना मेरे सेगमेंट का टाइम मेरे से आपने जो है ना वो खाने की पूरी पूरी मैं कोशिश हो रही जरा है। ध्यान बिटा रहा था कि अरीबा खातून की तो तरफ मैं- ध्यान न चला जाए। अरीबा तो मेरे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जबरदस्त इनका काम है, एक्टिंग के हवाले से देखें एनिमल राइट्स पे बहुत जबरदस्त काम करती हैं, और हम शॉर्ट वीडियोस में भी इनको देख रहे होते हैं, Different सोशल characters. मीडिया पे छाई हुई हैं, एज एन Yes. इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट क्रिएटर भी काम करिए। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल इन्होंने कहा था ये आपके बारे में, extra उस ठीक बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? Let's start with this ठीक है now. ना, हम खवातीन भी तो हैं, हाँ, इसमें तो से क्या मुझे बात तो है? देखें असल उर्दू में तो खातून ही कहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। ये तो हम मुझे दिल को लगता है कि- बहलाने के लिए लड़की लड़की कहते हैं, हाँ, अलग ये बात तो वही बात होगी, वीडियो सामने आई थी ना, किसी ने माइक में कहा उससे कि आंटी, उसने कहा आंटी आंटी किसे बुलाया, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, आप भी कह सकती हैं ये सबीन मुझे खातून कहती है, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। नहीं नहीं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ना इन चीजों को, लेबल्स को या एज को इस्तेमाल करना चाहिए इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट। So I miserably failed. मैं लड़ाई कराना चाह रहा था लेकिन हुई नहीं। आप पुप्पो बन रहे थे। बनना मैं नहीं, that means मेरे में वो बनने के ट्रेड्स ही नहीं नहीं है। है, बता रही बिल्कुल। हूँ, इनको घर में मौका नहीं मिला हुआ, आजकल हाँ। नहीं मिल रहा इनको मौका, तो ये इधर आके अपना मौका मुझे जो मौका मिल रहा है मैं उसे अवेल सही नहीं कर रहा, काम खराब हो जाता है। नहीं, मैं घर की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, है सवाल ना? करो। हाँ, हम एक फर्ज कर रहे थे, ऐसे हाँ, कुछ ऐसा सच्चाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी we are नहीं having a happy life, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। अच्छा, मिलजुल के काम करते हैं, मैं खाना बनाता हूँ वो खाती है। फिर कहेंगे घर की बात नहीं करनी थी। सो आइडियल। अच्छा, अरीबा, बड़े जबरदस्त इस वक्त आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दो प्रोजेक्ट्स स्पेशली मेरे ख्याल है मोम्मा में बहुत जबरदस्त फॉलो कर रही हूँ इस वक्त, और क्या ड्रामा है, सबा एंट्री कमाल। आई है अरीबा की, और उसमें आपकी एंट्री बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो टीम है मोम्मा की, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर शकील भाई, उनके साथ पहली दफ़ा काम कर रही हूँ, लेकिन उस्मान मुख्तार, सबा कमर, इन सब के साथ तो पहले काम किया हुआ है पामाल में, और फिर सबा के साथ पागल खाना भी किया था। इट इज़ अगैन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑलवेज अ डिलाइट वर्किंग विद सबा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शकील भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप सबको अच्छा लगे। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली। जब आपको ऑफर हुआ मोम्मा का ये कैरेक्टर, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से आपने कहा फाइन आई विल डू इट? अच्छा, एक्चुअली मैं कुछ अरसे से ब्रेक पे थी, मैं नहीं कर रही थी प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मेरी रिसर्च साथ साथ चल रही है, मैं बहुत मसरूफ़ थी उसमें। लेकिन मुझे जब कॉल आई तो काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने, और आफ्टर आई थिंक तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की कि बता दो, कर लो प्लीज़। तो जब मैंने कैरेक्टर वगैरह पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवर मेरा कैरेक्टर से ज़्यादा ना मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी मोम्मा की, बिकॉज बहुत डिफरेंट है। हम लोग इस तरह के टॉपिक्स को बहुत कम टच करते हैं। और अभी भी क्रिटिसिज्म तो अपनी जगह पे है, लेकिन देखें एग्जिस्ट करती हैं ऐसी स्टोरीज, एंड देन इट्स अ स्टोरी, और उससे आप जो सीख सकते हैं आपको वो सीखना चाहिए, एंड इट्स समथिंग डिफरेंट। हाँ, हम लोग बहैसियत माशरा रेडी नहीं है कि कोई भी हमें आईना दिखाए। जिस तरह हम बहुत कंट्रोवर्शियल रहे मंटो साहब उनकी, लेकिन जब आप मंटो को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होता है कि वो असलियत को, उसका आईना ही दिखा रहे हैं माशरे को। सही बात है। तो जब भी हम इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म का हमें खुद भी पता होता है कि होगा, बिल्कुल, लेकिन समझने वाले फिर भी समझ लेते हैं। लेकिन मैं ये इस बात पर हैरान होती हूँ कि पहले कहते हैं हमें कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा, और जब डिफरेंट देखने को मिलता है हजम नहीं करते, हजम नहीं हो रहा होता कि जी चेंज हम एक्सेप्ट तो करें किसी तरह, बट क्या ज़बरदस्त ड्रामा है, क्या उसकी स्टोरी लाइन है, एट द सेम टाइम जानदार एक्टिंग, ज़बरदस्त एक्टिंग। जिस आप कैरेक्टर की बात करें उसमें बेहतरीन, इंक्लूडिंग यू, आपका काम। अच्छा अरीबा, आपको प्रेशर फील हुआ था इसका कैरेक्टर आपको जब ऑफर हुआ था? ठीक है, करना नहीं चाहती तो अलग बात, बट सबा ने उनका माजी दिखाया हुआ है। हाँ, मैं उनकी माजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा यूँ हूँ क्योंकि मैं उनकी बचपन की सहेली हूँ,
और होती है ना कुछ ऐसी हमारी फ्रेंडशिप्स जिसमें हम बहुत कन्फाइड करते हैं, उसको हर चीज़ पता होती है हमारी ज़िंदगी की, बेसिकली वो एक सोल सिस्टर होती है। तो उस तरह का कैरेक्टर है, शी नोज़ एवरीथिंग, प्लस वो फैमिली में बहुत जेल्ड इन है सबा की। तो क्योंकि मम्मा की कहानी इस तरह की है कि वो बिछड़ गई है अपनी फैमिली से, बट जो मेरा किरदार है, जो सहेली है, वो जाहिर सी